तो दोस्तों, हम हैमर की मदद से इन बोर्ड को निकाल रहे हैं। दोस्तों, ये मशीन जो है दोस्तों, ड्रिल मशीन के भी काम में आती है और दोस्तों बोर्ड भी निकाल देती है। तो दोस्तों, इस तरीके से हम बोर्ड को निकाल रहे हैं। और दोस्तों, बोर्ड के साथ साथ दोस्तों हमें होल्डर हो गया हमारा और फैन हो गया दोस्तों हमारा, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि हमें किस सेंटर पे होल्डर को रखना है और किस सेंटर पर हमें दोस्तों फ़ैन को रखना है। तो दोस्तों, फ़ैन को तो आप जानते ही होंगे कि हमें बीचा बीच दीवार पर रखना है दोस्तों, और होल्डर हमें दो साइड पर रखने ही रखने हैं दोस्तों। और उनकी ऊंचाई जो है दोस्तों करीब सात सात ईंटों पे आती है दोस्तों। सातवीं ईंट या आठवीं ईंट दोस्तों, वो भी मकान की जो ऊंचाई होती है दोस्तों 12 फीट या 13 फीट की होती है। तो वहाँ पर हम दोस्तों सातवें रद्दे, ऊपर की सातवीं रद्दे की ईंट को गिनकर डिब्बी को वहाँ पर काट लेते हैं दोस्तों। इतनी ऊंचाई अमूमन सही रहती है। और दोस्तों, बोर्ड जो आप ये कटते हुए देख रहे हैं, तो इनकी भी ऊंचाई जो होती है दोस्तों उस हिसाब से बनानी हमें पड़ती है कि एक जैसा लगे, कोई बोर्ड ऊंचा या नीचा ना लगे और सेम ऊंचाई हो दोस्तों। जैसे मान लिया फ़ैन या बल्ब वगैरह जो ऑन ऑफ करते हैं, उनका बोर्ड दोस्तों 18वें रद्दे पर आता है। 18वें रद्दे से लेकर 17वें रद्दे से लेकर दोस्तों 19वें रद्दे तक हम रख सकते हैं। और प्रेस दोस्तों हम 8वें रद्दे पर रख सकते हैं, 7वें रद्दे तक रख सकते हैं दोस्तों। और फिर हो गया हम अपनी इच्छा से कहीं पर रख लें, लेकिन दोस्तों जहाँ पर जो ऊंचाई होती है वही ऊंचाई अच्छी लगती है दोस्तों। और हमें इन बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे हम जिस कमरे में दोस्तों पाइप डाल रहे हैं, तो उस कमरे से लेकर दोस्तों हम दूसरे कमरे तक अपनी लाइन को किस तरीके से ले जाएंगे दोस्तों, तो वो रास्ता भी हमें पहले से ही इस समय ही निकालना पड़ता है। अगर दोस्तों हम इस कमरे से ले जाकर दूसरे कमरे तक अपनी मेन लाइन को अगर नहीं पहुंचा पाएंगे, तो दोस्तों फिर हमें दिक्कत होगी। अगर हम अभी कटिंग करके चले जाएंगे और हम सोचेंगे नहीं कि हमारी लाइन जा रही है कि नहीं जा रही है उस कमरे तक, तो हमें इन बातों का भी ध्यान रखना होता है, ज़रूरी है। क्योंकि हमें मेन को भी बनाकर अपनी रखना है कि हम इस कमरे से ले जाएंगे, उस कमरे तक पहुंचेगा, फिर कमरे से हमारे बरामदे तक जाएगा, फिर गैलरी तक जाएगा, फिर हमारी दोस्तों बैठक में जाएगी, और फिर इसके बाद में मेन बोर्ड तक हमारी जाएगी लाइन। और छज्जा जो होता है, छज्जे के लिए भी लाइन जाएगी दोस्तों। तो इन सारी बातों का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है। अगर हम ध्यान ना रखेंगे दोस्तों, तो हम फिर हमारी फिटिंग बढ़िया नहीं होगी, फिर हमें तोड़ फोड़ करनी होगी। तो इससे तो अच्छा है कि हम पहले से ही सारी बातों का ध्यान रखें दोस्तों। और यहाँ पर आप ये जो देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर रद्दे गिनकर ही दोस्तों हमने जंक्शन को लगाया है। और यहाँ पर दोस्तों 7वें 8वें रद्दे के बीच में डिब्बी को लगाया है हमने। और इस प्रकार दोस्तों हम सपोर्टर की मदद से पाइप को बढ़िया तरीके से फिट कर रहे हैं, जिससे कि हमारा पाइप जो है दोस्तों हिले ना। सपोर्टर सैडल वगैरह बोलते हैं इन्हें दोस्तों, सपोर्टर भी हम बोलते हैं इन्हें, और आप भी किसी न किसी नामों से इनको जानते होंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हम यहाँ पर 6 मॉडलर का बोर्ड लगा रहे हैं दोस्तों, इस प्रकार से। और इनकी ऊंचाई जो होती है दोस्तों वो अलग ऊंचाई होती है, और जो होल्डर या फैन का बोर्ड होता है उसकी अलग ऊंचाई होती है। क्योंकि यहाँ पर ये बोर्ड हमने बेड के लिए लगाया है दोस्तों, और बेड के लिए ज़्यादा ऊंचा बोर्ड सही नहीं रहता है। और ये जो दोस्तों बोर्ड जा रहा है अब स्विच बोर्ड के लिए, और यहाँ से दोस्तों
बैंड को लगाते हुए और बढ़िया तरीके से हम सफाई करते हैं बोर्ड और लाइन की, जिससे हमारा पाइप बढ़िया तरीके से बैठ जाए। अब इस तरीके से हम बोर्ड को साफ़ करते हैं कि हमारा बोर्ड जो है दोस्तों एकदम फिक्स बैठे बढ़िया तरीके से। और इस प्रकार से हम बोर्ड को लगा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर गिट्टियों की मदद से दोस्तों बोर्ड को हम जाम कर रहे हैं, जिससे बोर्ड हिलेगा नहीं। और यहाँ पर हम पावर बोर्ड लगा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर एक स्विच और सॉकेट लगेगा प्रेस वगैरह करने के लिए, या कुछ और लोड चलाएं, जो भी चलाएं। तो यहाँ पर हमें पावर बोर्ड लगाना है दोस्तों। इस तरीके से हमारा पावर बोर्ड जो है दोस्तों वो लग चुका है, और सपोर्टर की मदद से हम पाइप को जाम कर रहे हैं दोस्तों। और जहाँ जहाँ पर हमारा पाइप जो है दोस्तों ढीला हो, तो हम वहाँ वहाँ पर सपोर्टर लगाकर पाइप को टाइट कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। अब इस कमरे में दोस्तों हो गया हमारी पाइप की फिटिंग। देखिए इस तरीके से पूरी एकदम बढ़िया तरीके से फिनिशिंग से दोस्तों हमें काम करना है इस तरीके से।